हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 11th के नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में हमने वर्क एनर्जी थ्योरम्स की थी, दो टाइप की, जिसमें हमारे पास सबसे पहले था कांस्टेंट फोर्स और बाद में था हमारे पास वेरिएबल फोर्स। आज हम नेक्स्ट एनर्जी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। आज हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर मैं ग्रेविटेशनल एनर्जी के बारे में बात करती हूँ या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करती हूँ तो उसका मतलब क्या होता है? जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो ये एक वो एनर्जी है जो कोई भी बॉडी पोजेस करती है अगर वो रेस्ट पोजीशन पर है। ठीक है, अगर मैं मान लीजिए मैं यहाँ पर रेस्ट पोजीशन पर खड़ी हूँ तो मेरे पास जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, वो मेरे पास कौन सी एनर्जी होगी? वो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर मैं किसी चीज मैं कहीं पर मूव करना स्टार्ट कर दूंगी तो वहां पर मेरे पास जो एनर्जी होगी वो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो आइए चलिए हम इसकी कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम लिख लेते हैं अबाउट द कह सकते हैं आप कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अब हम लिख लेते हैं कुछ चीजें। देखिए चलो, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी of a body is the energy possessed by virtue of its position on the earth surface. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जीपीई से भी डिनोट करते हैं। तो मैं लिख देती हूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी possessed by the body okay, possessed by the body by virtue of its position, okay, on the earth surface, on the earth surface, okay। इसका मतलब होता है कि हमारे पास कोई भी पोजीशन पर जो एनर्जी होगी, ठीक है, मतलब उसकी पोजीशन को अगर हम डिस्कस करेंगे और वो अर्थ पर होगी तो हम क्या बोलेंगे? उसे कौन सी एनर्जी बोला जाएगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके जी, आई होप आपको यहां तक तो समझ में आ गया हो। ठीक है, आइए चलिए अब देख लेते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस कैसे करेंगे और इसे डराइव कैसे किया जाएगा। ठीक है, चलो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैं एक मास कंसिडर करूंगी या मैं एक बॉडी कंसिडर करूंगी। मान लीजिए मेरे पास एक पोजीशन है, उसके ऊपर एक बॉक्स पड़ा है। ठीक है, उसके ऊपर ये एक बॉक्स पड़ा है। ठीक है, बॉक्स पड़ा है। अब जब इसके ऊपर एक बॉक्स पड़ा है तो इस बॉडी का जो मास है उसे मैं m लेट कर लेती हूं। ठीक है, चलो, ओके, ये मेरे पास क्या आ गया? स्मॉल m। ठीक है, एक बॉडी को कंसिडर कर रही हूं जिसका मास m है। ठीक है, और वो सरफेस पे पड़ी है। ठीक है, और उसमें हम देख लेते हैं कि यहां पर जो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इस प्लेस पर। ठीक है, अब देखो यहां पर mg, ओके, कंसिडर अ बॉडी ऑफ mass small m, okay, placed on the surface, okay, which is having the gravitational potential energy, not acceleration due to gravity, acceleration due to gravity, that is g। ठीक है, तो यहां पर तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई ग्रेविटेशन की वो आ गई हमारे पास, क्या आ गई? वो आ गई g आ गई। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर मुझे पता है कि जो हमारे पास फोर्स होती है वो किसके इक्वल होती है। अगर मान लो कि ये मेरे पास इस पोजीशन पे पड़ा है। ठीक है, अब देखो, अब कोई भी पोजीशन पर
अगर हमारे पास, अगर मैं एक चीज लेती हूँ, अब मुझे पता है कि हमारे पास फोर्स क्या होता है, फोर्स किसके इक्वल होता है, वेट के इक्वल होता है, ठीक है, वेट ऑफ द बॉडी के इक्वल होता है, ठीक है। और वेट ऑफ द बॉडी क्या होता है हमारे पास, जब हम मास के साथ ग्रेविटी को कंसिडर करते हैं तो वो वेट आ जाता है, तो ये किसके इक्वल हो गया, mg। देखो अब ये अगर बॉडी को मैं किसी हाइट पे रख देती हूँ, ठीक है, मैं किसी हाइट पे रख देती हूँ और उस हाइट का नाम मैं h दे देती हूँ, ठीक है, उस हाइट का नाम मैं h दे देती हूँ, तो वहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, mg.h, ठीक है, mg.h आ जाएगा हमारे पास, ग्रेविटेशन मतलब आप कह सकते हो कि फोर्स हमारे पास mgh आ जाएगी, ठीक है। अब देखो जो वर्क डन होगा अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है, जो अब देखो अब जो वर्क डन हो रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी इस बॉडी को ऊपर ले जाने में, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, वो किस फॉर्म में स्टोर होगा, वो होगा पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर, ठीक है। तो वहां पर अब मैं इस F की जगह मैं U लिख सकती हूँ, ठीक है, वो किस एनर्जी में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी में, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, mgh के इक्वल आ जाएगा। तो ये रहा हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, या आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आप कह सकते हो, ठीक है। आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो कमेंट करके, आई ट्राई टू रिजॉल्व इट। प्लीज डोंट skip the video and please subscribe that video. Thank you so much. Stay tuned for the next class.